That is, if I is expressed as a percentage per year, then n should be expressed in number of years. अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है वो सालाना बेसिस पे डिफाइन किया गया है, एनुअली बेसिस पे डिफाइन किया गया है इंटरेस्ट रेट, तो फिर आपका जो नंबर ऑफ टाइम पीरियड है वो भी ईयरली डिफाइन किया जाना चाहिए। आवाज आ रही है? मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है। ठीक है भाई। सो ये नोट हमें ये बताता है कि एन और आई जो है दे आर द कंसिस्टेंट वैल्यूज। अगर आई जो है वो इंटरेस्ट रेट पर टाइम है, देन एन शुड बी द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। इफ आई इज द इंटरेस्ट रेट पर ईयर, देन एन शुड बी द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स पर ईयर। अगर वो क्वार्टरली आई अगर क्वार्टरली एक्सप्रेस किया जा रहा है एज अ परसेंटेज पर मंथ किया जा रहा है, तो एन मस्ट बी expressed as a number of months. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। सर ऊपर करें एक सेकेंड। एक मिनट। हाँ भाई, एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि अ पर्सन लेंट $10,000 टू अ कॉर्पोरेशन बाय परचेसिंग अ बॉन्ड फ्रॉम द कॉर्पोरेशन. Simple interest is computed quarterly at a rate of 3% per quarter, and a check for that interest is mailed each quarter to all bondholders. The bonds expire at the end of 5 years, and the final check includes the original principal plus interest earned during the last quarter. Compute the interest earned each quarter and the total interest which will be earned over the 5 year life of the bonds. अब हो क्या रहा है कि भाई एक कारपोरेशन है जहाँ पे एक बंदा जो है अपना $10,000 जो है वो जमा करवा रहा है और एक एग्रीमेंट परचेज कर रहा है जिसको हम बॉन्ड के नाम से कह रहे हैं। तो उस बॉन्ड की जो टोटल लाइफ है वो 5 years है। पहले तो ये आप कंफर्म कर लेंगे कि वो जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो बॉन्ड ले रहे हैं, वो उसकी जो एज है वो कंप्लीट एज 5 years है, मतलब 5 साल तक वो यूज हो सकता है, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है, जो वो कारपोरेशन पे करेगी, वो जो कंपनी जो है वो पे करेगी, वो क्वार्टरली पे कर रही है 3% पर क्वार्टर। अब क्वार्टर के हिसाब से जैसे 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास, ईयर के हिसाब से 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, तो 1 ईयर में क्वार्टर हमारे पास कितने होंगे? कौन बताएगा शाबाश? 4 quarters. जी बेटा। फोर। Four. यस, देयर आर 4 क्वार्टर्स। देयर आर 4 क्वार्टर्स। हर क्वार्टर में 3 मंथ्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है। तो एक साल में अगर 4 क्वार्टर आ जाते हैं तो हमारे पास 5 years में कितने क्वार्टर होंगे? 4 into 5, 20। 20 क्वार्टर्स हो जाएंगे। 20. तो ये, हाँ, तो ये हमसे पहले पूछ रहे हैं एक क्वार्टर के हिसाब से कि बताओ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ चेक फॉर द इंटरेस्ट इज मेल्ड ईच क्वार्टर टू ऑल बॉन्ड होल्डर्स। ठीक है। कि भाई पहले क्या हो रहा है कि जो कारपोरेशन है वो हर बॉन्ड होल्डर्स को पहले स्टार्टिंग से लेकर आखिरी महीने से पहले तक जो है वो आखिरी क्वार्टर से पहले तक जो है वो 3% हर क्वार्टर में वो एक जो है अमाउंट भेज रहे हैं, कैश भेज रहे हैं। ठीक है। जिसको हम इंटरेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट कह रहे हैं पर क्वार्टर के हिसाब से। लेकिन जब लास्ट क्वार्टर में हम आ जाते हैं तो फिर उस टाइम पे क्या हो रहा है कि आपका प्रिंसिपल प्लस में वो लास्ट क्वार्टर की परसेंटेज जो 3% है वो आपको
सम अप करके वापसी दे रहे हैं। मतलब 5 साल खत्म होने के बाद आपको आपका टोटल अमाउंट जो प्रिंसिपल आपने यूज किया वो भी आपको दिया जा रहा है, और प्लस में 3 वो भी आपको किया जा रहा है। इससे पहले जो है वो सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, और $10,000 एज अ गारंटी आपका अमाउंट रखा जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई कंप्यूट द इंटरेस्ट अर्नड ईच क्वार्टर and the total interest which will be earned over the 5 year life of the bonds। हर क्वार्टर के हिसाब से जो है वो क्वार्टरली आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, और उसके बाद हमें बताएं कि टोटल 5 सालों में कितना इंटरेस्ट जो होगा वो अर्न किया जाएगा। तो लाजमी है कि हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे भाई व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन दैट इज $10,000। और उसके बाद हम जब परसेंटेज की बात करेंगे तो वो हमें 3% मिली हुई है पर क्वार्टर, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 0.03 पर क्वार्टर। एंड द पीरियड ऑफ लोन इज 5 years। तो हम जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली डिफाइन किया हुआ हो तो हमें फिर जो एन की वैल्यू है उसको भी क्वार्टरली डिफाइन करना होगा। तो अगर हमारे पास 5 साल है, एन की वैल्यू को अगर हम एन इज इक्वल टू 5 years के ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्वार्टर्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि देर आर 20 क्वार्टर्स इन 5 years। तो 5 year इज इक्वल टू बेसिकली 20 क्यूब। इसमें टोटल 20 क्यूब, क्योंकि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए एन की वैल्यू को भी क्वार्टर करना, जो कि यहाँ पे हमें ये नोट बता रहा था, दिस वन दे आर कंसिस्टेंट। तो चलिए भाई हमने एन की कन्वर्ट कर दिया कि एन जो है वो एन इज इक्वल टू 20 यहाँ पे पिक किया जाएगा। You can see, and since we are interested in the amount of interest earned over 1 quarter, क्योंकि हम क्वार्टरली, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्वार्टरली इंटरेस्ट जो है वो आप कैलकुलेट करें, तो हम वैल्यू इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर। जो आप वी नो दैट कि हमारे पास जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है वो क्या है, डी इंटू आई इंटू। So this is the principal amount. This is your given I, and this is the value of n। तो अगर मैं इस कंपनी के पास रखूंगा पहले 3 महीनों में मुझे $300 जो है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि भाई टोटल आफ्टर द 5 years जो है हमारे पास टोटल कितना इंटरेस्ट रेट हमें 10,000 में मिलेगा। तो वो हमसे क्या कहेंगे भाई $300 1 क्वार्टर में आपको वैल्यू मिली, उसको आप 20 क्वार्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर द 5 years हमें 10,000 पे $6,000 इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? इज दैट ऐसा? हेलो सर एक दफा बता दें। आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भाई साल के तौर पे आप एक कार्टून जिसके आ रहे हैं और अपने पास से अमाउंट आप $10,000 जो है यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। $10,000 आपने एक एग्रीमेंट साइन किया, बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल को एक एग्रीमेंट दिया लेट्स से, और इस शर्त के साथ को क्वार्टरली 3% इंटरेस्ट दिया जाएगा, और इस बॉन्ड की जो टोटल लाइफ है लेट्स से दैट इज अ 5 year। 5 year इस बॉन्ड की लाइफ है, कंप्लीट लाइफ। 5 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। 5 साल के बाद ये बॉन्ड आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, और एग्रीमेंट खत्म होने की शर्त क्या है कि आपको आपका कैपिटल वापसी दिया जाएगा और क्वार्टर का इंटरेस्ट भी आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई बताएं पर क्वार्टर जो है वो आपको 10,000 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्रीमेंट।
और टोटल 5 सालों में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से हम जानते हैं कि ये हमारा फार्मूला है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करें एंड देन the given percentage 3% per quarter into one quarter first Sir? quarter। सर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो क्वार्टर जो इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब क्वार्टर में हमें पता चल गया कि हमें $300 इंटरेस्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग एग्रीमेंट। तो अब हम ये बिल्कुल आसान हो जाएगा कि टोटल आफ्टर 5 इयर्स कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारे पास 20 क्वार्टर्स हैं, तो 1 बाय 1 अगर हम ऐड करते जाएं तो 20 टाइम अगर हम इसको अपने आप के साथ add करें, तो हमें जाके मिलते हैं $6,000। इज दैट क्लियर नाउ? वो किस डिफाइन कर रहे हैं? आवाज स्मॉल आई जो है वो किसको डिफाइन कर रहे हैं? जी जी। कैपिटल आई स्मॉल आई बेटा, स्मॉल आई जो है वो हम पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर इंटरेस्ट रेट पर टाइम। ये देख सकते हैं आप, दिस इज द एक्सप्लेनेशन स्मॉल आई, दिस इज द इंटरेस्ट रेट पर टाइम। अगर इंटरेस्ट सिंपल है तो हम इसको कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट रेट पर टाइम, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड है तो हम इसको कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर टाइम। तो डेट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो आई इज द सिंपल इंटरेस्ट रेट पर टाइम। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई और यस सर। सो अब सिंपल इंटरेस्ट की बात, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट रेट पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा कि अगर हमें कोई इस तरह की ऑफर मिलती है तो हम उस पर कैसे वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि हमारे प्रिंसिपल से ज्यादा हमें मिल रहा है वो किस तरह से हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी बेसिक कैलकुलेशन। अब हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। व्हाट इज बेसिकली द कंपाउंड इंटरेस्ट? अब सिंपल इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली हमें मिलता है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, भले आप कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो 10 साल का एग्रीमेंट है, लेकिन अगर उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट रखा जाता है तो हमेशा आपको जो इंटरेस्ट गिवन डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द पीरियड और टाइम, फॉर एग्जांपल आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको मंथली मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको ईयरली मिल रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूं कि भाई मुझे 5% पर ईयर मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट रेट मेरे 10,000 पे, और ये इंटरेस्ट मुझे 10 सालों तक मिलता रहेगा, तो 10 सालों तक ये इंटरेस्ट मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 साल इंटरेस्ट मिलने के बाद फिर वो जो दूसरा इंटरेस्ट है वो ऐड करके फिर अमाउंट मिलेगा, नहीं। हमेशा मुझे इंटरेस्ट रेट अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो वो हमेशा मुझे ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऐसा नहीं है। कंपाउंड जो वर्ड है वो ही हमें बता रहा है कि देयर इज समथिंग एडिंग, एडिशन। ठीक है, what is that? Basically compound interest is the interest in which each period's interest is added to the principal and subsequent interest is computed on the increased amount। अब फॉर एग्जांपल भाई जैसे प्रीवियस सिचुएशन थी, अगर इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो हमें ये बात बिल्कुल भी क्लियर हो जाती है कि भाई 3% $10,000 पे हमें क्वार्टरली मिल रहा है। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमें मिला $300। अब सेकेंड क्वार्टर पे हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ये जो $300 मिला ये हमें फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट मिला, और ये हमें मिला $10,000 में। ये हमें
$10,000 पे फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट हमें मिला $300। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सेकेंड क्वार्टर पे हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, अगर ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। तो अब जो सेकेंड क्वार्टर होगा उसमें आप 10,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे वो परसेंटेज $10,300 पे। तो ये जो इंटरेस्ट आपने फर्स्ट क्वार्टर का कैलकुलेट किया था, ये जाके ऐड हो जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे, और फिर जो आपके इंटरेस्ट रेट की परसेंटेज है वो अप्लाई की जाएगी। मतलब अब आपका प्रिंसिपल सेकेंड क्वार्टर में $10,000 नहीं रहा, अब आपका प्रिंसिपल जो लिया जाएगा वो $10,300 के बेसिस पे लिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो ईच पीरियड्स इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, हर पीरियड का इंटरेस्ट जो होगा वो प्रिंसिपल के साथ ऐड किया जाएगा, और उसके बाद फिर जो है वो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ग्रोइंग है। इसका ग्राफ जो है आपका वो इस तरह से इंक्रीज कर रहा होता है। सम काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। So now, compound interest, you can say what is basically the compound interest? Compound interest is the compounding amount minus principal amount. Compound interest आप easily calculate कर सकते हैं with the help of this formula, that is, इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक चीज आपको चाहिए compounding amount जो कि आपको compound interest से मिलेगा, and माइनस, तो इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है कंपाउंड अमाउंट का। अब व्हाट इज दैट बेसिकली? अब कंपाउंड अमाउंट क्या है? एक आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, एक आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, और दूसरा अमाउंट जो है वो आपके पास एड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, एंड परसेंटेज को हम यहाँ पे आई कह रहे हैं, एंड दैट परसेंटेज इज अबाउट द पी। मीन्स यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि प्रिंसिपल के साथ ऐड कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल हर पीरियड में। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रीवियस यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जा रहा है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो वो आपको मिला $300। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर पे आते हैं, सेकेंड क्वार्टर पे जैसे ही आप आते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट अब जो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो $10,300 पे करना पड़ेगा। मतलब अब आपको 3% कैलकुलेट करनी होगी इसकी $10,300 की, $10,300। तो वो जाके आपके पास बनेगी $303। सर तो जी बेटा, आप ये जो आप बता रहे हैं ना, ये ऊपर वाली एग्जांपल में सॉल्व करके बता दें। जी जी एग्जाम्पल आगे आ रही हैं, डोंट वरी, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके एग्जाम्पल सर। आगे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वार्टर में देखें कि सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है कि अब हम प्रिंसिपल पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अब हम जो है आपके उस कंपाउंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि 10,100 प्लस $300 है। अब ये $300 क्या था? $300 जो था वो बेसिकली था 3% ऑफ 10,000। अब ये 10,000 क्या था? दिस वाज द प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये आपका हो गया 3% इंटू पी, क्योंकि इसको हम क्या कह रहे थे? पी कह रहे थे, ठीक है। या मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता है कि वहां पे मैं इसको थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन, कोशिश करते हैं कि सही से एक्सप्लेन कर पाए। आपके पास व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? Yes, sir.
अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सिचुएशन लिख लेता हूँ कि भाई आपको सर व्हाइट बोर्ड पे प्रिंसिपल नहीं जो है समझाएं, उससे पेन से समझाने से बहुत इशू होते हैं। जी व्हाइट बोर्ड पर मत समझाएं, पेन पर समझा दें, व्हाइट बोर्ड पे इशू होते हैं, ठीक से दिखता नहीं है। अच्छा ठीक है कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आते हैं जैसे आप लोग फ्री हो पेज पे। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है बेटा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। मोहम्मद अफान, मोहम्मद अफान, यहाँ पे हम आते हैं भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अब आपके पास पेरेंट वाली स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। फॉर एग्जाम्पल हमारे Yes. पास $10,000 हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट था। और उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट था, मींस जो आई की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 3%। अब ये प्रीवियस एग्जाम्पल में था सिंपल इंटरेस्ट, और फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे पता चलता है कि ये द डिफरेंस बेसिकली। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। अब लेफ्ट साइड जो है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसा लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और इसको हम लिख देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पर फर्स्ट क्वार्टर जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट कैपिटल आई, तो हमें यहाँ पे पता चला कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो बनेगा $300। तो हमें मिलेगा $300, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था वो आप लोग जानते हैं, दैट वाज बेसिकली P इंटू आई इंटू एन, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वार्टर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा $600। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम सेकेंड क्वार्टर, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर, मीन्स जब आपने एन की वैल्यू 1 रखी, अगर आप एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो आपको कैपिटल आई की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी $600। अब ये चल रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो इनिशियल जो फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट आएगा वो सेम आएगा। यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम सी आई कह रहे हैं, वो फर्स्ट क्वार्टर का आपको 300 ही मिलेगा, $300। लेकिन सेकेंड क्वार्टर का फॉर एन इज इक्वल टू 1, सेकेंड क्वार्टर का जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा फॉर एन इज इक्वल टू 2, वो आपको 600 नहीं मिलेगा, वो आपको 600 नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा $603। अब ये $3 एक्स्ट्रा कहां से आया? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग। अब यहाँ पे कौन सी कंपाउंड है? कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बोलता है कि भाई हर पीरियड में आपका जो प्रीवियस इंटरेस्ट है वो ऐड होगा नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। आपके पास फर्स्ट क्वार्टर तक जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड सिंपल परसेंटेज ऑफ द गिवन प्रिंसिपल। तो वो कैसे मिला? आपने आपने सिंपली कैलकुलेट किया 3% ऑफ कैपिटल, ठीक है, 3% ऑफ कैपिटल। अब जो आपको नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज नॉट जस्ट इंटरेस्ट ऑन दिस, बट दैट इज जस्ट लाइक अ P प्लस 3% ऑफ P। तो इसी तरीके से आपका जो यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फार्मूला बन जाता है दैट इज कॉल्ड द P प्लस
इंटरेस्ट रेट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट इनटू पी। तो ये आपको जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे जो कंपाउंडिंग सॉरी यहाँ से जो आपको कंपाउंडिंग अमाउंट मिलेगा, यहाँ पे मैं सॉरी गलत लिख रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फार्मूला, दिस इज द कंपाउंडिंग अमाउंट फार्मूला, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं एस। सो दैट इज बेसिकली पी प्लस आई पी। तो अब सेकेंड क्वार्टर के लिए कैसे मिलेगा, थर्ड क्वार्टर के लिए कैसे मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। एनीवन प्लीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, सॉरी कंपाउंडिंग अमाउंट का फार्मूला, तो वो हमारे पास आ जाएगा पी इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, अगर हम पी कॉमन ले लें तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से। सेकेंड क्वार्टर के हिसाब से क्या होगी वैल्यू, सेकेंड क्वार्टर के हिसाब से अगर अगेन आप जो है वो ऐड करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट लाइक 1 प्लस आई होल स्क्वायर। सारी बात समझ में? कैसे होगा ये 1 प्लस आई स्क्वायर? अब लेट्स से दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, और द सेकेंड क्वार्टर ये आपके पास हो जाएगा एच इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई इंटू दैट इज नॉट द केस। आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पे तो फॉर द सेकेंड पीरियड हमारे पास जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा वो क्या होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि ये दिस इज द फॉर द फर्स्ट पीरियड, फॉर द सेकेंड पीरियड हमारे पास जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आई वांट टू जनरलाइज दिस फार्मूला फॉर एन टाइम्स, ताकि हमें किसी भी पीरियड का अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। सो is the P plus IP plus Najibullah second P plus I. This one is going to 2. That is not the basically. So yes, yeah.
दैट इज बेसिकली द। अब आते हैं यहाँ पे, चले, ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड के लिए था। अब सेकेंड पीरियड के लिए क्या होगा कि अब ये जो अमाउंट है ये अब सेकेंड पीरियड के लिए काउंट किया जाएगा कि दिस इज प्रिंसिपल। पहले जैसे पी काउंट किया जा रहा है कि दिस इज प्रिंसिपल, अब सेकेंड पीरियड के लिए ये काउंट किया जाएगा दिस इज प्रिंसिपल। तो हम लिखेंगे अब सेकेंड पीरियड के लिए जो हमारे पास चेन बनेगी वो बनेगी पी इंटू 1 + i एंड इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे, दिस इज फॉर द सेकेंड पीरियड नॉट फॉर द फर्स्ट पीरियड। जो हम ऐड करेंगे वो क्या ऐड करेंगे, दैट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस प्रिंसिपल फॉर कंपाउंडिंग पी प्लस आई पी। तो यहाँ पे P जो है हमारे पास वो P इंटू 1 + i है। तो अब इंटरेस्ट रेट आप कैलकुलेट करेंगे इस चीज का, I ऑफ P इंटू 1 + i, ये आपका होगा सेकेंड पीरियड का कंपाउंडिंग अमाउंट। ठीक है, तो अब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगी, ये देखें ये फैक्टर है, इनको अगर हम कॉमन ले लें P इंटू 1 + i, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या है i। तो हमारे पास अल्टरनेटिवली कौन सा फार्मूला आ गया सेकेंड पीरियड के लिए, ये वाला। ठीक है, ठीक है, दिस इज नाउ द फार्मूला फॉर कंपाउंडिंग अमाउंट। अब इसमें कंपाउंडिंग अमाउंट में जो हम यूज कर रहे हैं जो इंटरेस्ट रेट, दैट इज द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। अब आप इस आई को सिंपल इंटरेस्ट रेट नहीं कह सकते, दिस इज अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ये हर बार आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो चेंज हुआ है, चेक कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हमेशा आपका प्रिंसिपल अमाउंट टाइम के हिसाब से या उस परसेंटेज जो कि टाइम पीरियड आपको बताया गया है कि भाई 1 साल के बाद आपको इतना लोन मिलेगा या 4 महीनों के बाद आपको इतना लोन मिलेगा, उस टाइम पीरियड बताए हुए टाइम पीरियड के हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट हर पीरियड का ऐड होता जा रहा है। तो इस बेसिस पे जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फार्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जो फर्स्ट इंटरेस्ट होगा वो होगा $300, $10,000 पे 3% के अकॉर्डिंगली। लेकिन आपका जो सेकेंड क्वार्टरली इंटरेस्ट होगा वो होगा $303। अब ये $303 कैसे मिला आपको, क्योंकि आपने क्या किया कि आपने ये, अब ये जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ये आपने $10,000 पे कैलकुलेट नहीं किया, ये आपने $10,300 पे कैलकुलेट किया, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमेशा प्रीवियस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑन दैट बेसिस आपके पास जो कंपाउंडिंग अमाउंट का फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। सो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। हेलो, चलिए हमारे पास अटेंडेंस का टाइम हो गया, हम अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि टाइम चला जाएगा।
सर आप ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। जी बेटा। रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। हाँ भाई, एमक्यू के स्टूडेंट्स जो हैं 49। Yes, sir. जी बेटा। All are present. ऑल आर प्रेजेंट। Yes, sir. MIT, IMT, Yes, sir. All present हैं. ऑल प्रेजेंट। चलिए भाई, हम आ जाते हैं अपने उस तरफ। मोहम्मद दानियाल, माइक अपनी ऑफ करें। हाँ, अब आपके पास स्क्रीन शो हो रही। यस सर। सो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है, कंपाउंडिंग अमाउंट का जो फार्मूला है वो हमने कहा कि किस तरह से ये फार्मूला ड्राइव हो रहा है। तो फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड एंड देन अप टू एन पीरियड्स, हमारे पास जो कंपाउंडिंग अमाउंट का फार्मूला बन रहा है वो ये है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड के हिसाब से जो कंपाउंडिंग अमाउंट का फार्मूला बन रहा था वो ये था। सेकेंड अमाउंट के लिए हमने देखा दैट वाज बेसिकली, और इसको हम लिख सकते हैं इजीली, पी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 + i। और इसी तरह से सेकेंड फॉर फर्स्ट पीरियड फॉर सेकेंड पीरियड, तो ये हमारे पास हो जाएगा p इंटू 1 + i², 1 + i² तो इसी तरीके से हम अब जो एन पीरियड्स जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है p इंटू 1 + i²। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। एक मिनट। मुझे घूमना है यार, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रही, क्या मसला हो गया इसमें? जी सर। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रही है। एक मिनट। हाँ,
ठीक है, अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हमारे पास एक एग्जांपल आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पहले रीड करें और फिर मुझे आप लोग एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है और बेसिकली यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है। पूरे एग्जाम्पल को रीड करें सही से, आपकी स्क्रीन पे है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है रेड ब्रैकेट में, जो इसका ये क्या मकसद है, पूरा एग्जाम्पल मुझे एक्सप्लेन करें। सर काइंडली आप मीटिंग लॉक नहीं करें, स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। जी बेटा, मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके। और मीटिंग लॉक नहीं करें क्योंकि नेट इश्यू हो रहा है, उसकी वजह से बार बार स्टूडेंट्स लीव और इन हो रहे हैं। ठीक है बेटा, मैंने मीटिंग लॉग नहीं की है। ओके। प्लीज रीड दिस एग्जाम्पल। हमारा मकसद है चीजों को समझना। ठीक है, सिर्फ फार्मूलाज याद करना मकसद नहीं है, किस तरह से वो यूज हो रहे हैं, किस तरह से हम वो वैल्यूज जो है फाइंड आउट कर रहे हैं, ये मकसद है हमारा यहाँ पे। यू गाइस हैव 5 minutes। एनीवन? सर ये सॉल्व करना है या समझाना है? समझा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। कहानी बतानी है हमने कि क्या हमको कहानी समझ में आ रही है। जी सर, कुछ कुछ तो आ रही है कहानी समझ में। हाँ, जितनी भी समझ में आ रही है आप एक्सप्लेन कर दें। सर इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख की, और इंटरेस्ट रेट 12% है, और इंटरेस्ट कंपाउंडेड जो है वो इसका क्वार्टरली है। जी और अगर ठीक है, सारी ये इन्वेस्टमेंट दोबारा इन्वेस्ट की जाएगी तो क्या हाँ, वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की 8 साल के बाद? गुड। हाँ भाई, बात समझ में आई बाकियों को? यस सर, और टाइम 12 साल की है। टाइम? यस सर। हाँ भाई, ये कह रहा है कि भाई एक टाइम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है $2.5 लाख की, जो कि कोई स्मॉल कंपनी ने की है फॉर एग्जांपल। द इंटरेस्ट रेट इज 12% पर ईयर। उस इन्वेस्टमेंट पे आपको पर ईयर 12% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट होगा वो क्वार्टरली कंपाउंड किया जाएगा। ठीक है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे।
अगर तमाम इंटरेस्ट दोबारा इन्वेस्ट किया जाए सेम रेट ऑफ परसेंटेज पे, तो इन्वेस्टमेंट जो आपने की है इनिशियली $2.5 लाख, उसकी वैल्यू क्या होगी आफ्टर 8 ईयर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आफ्टर 8 ईयर इस परसेंटेज पे, मतलब इस कंपाउंड इंटरेस्ट के परसेंटेज पे जो कि क्वार्टरली आपको दिया जा रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स इसकी, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन बेसिकली। तो यहाँ पे आप बताया जाएगा कि भाई द इंटरेस्ट रेट पर क्वार्टर इक्वल्स द एनुअल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। तो एक साइड पे आपको इंटरेस्ट जो परसेंटेज दी जा रही है वो ईयरली दी जा रही है, और आपको कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट जो होगा वो क्वार्टरली दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप उस गिवन परसेंटेज को 4 के साथ डिवाइड करें, क्योंकि देयर आर द 4 क्वार्टर्स इन 1 ईयर। तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी। अब वो 12% जो सालाना थी वो अब 3% बन गई। ठीक है, क्वार्टर के हिसाब से 3%, ईयर के हिसाब से 12%। और जो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स है वो 8 ईयर है। तो टोटल क्वार्टर्स हमें पता है कि अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट मींस आई की वैल्यू अगर क्वार्टरली होगी तो एन की वैल्यू भी क्वार्टरली होनी चाहिए। तो हमें 8 सालों में कितने क्वार्टर्स होंगे हमारे पास? सो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 8 with 4, दैट इज 32। तो हमें 8 साल के बाद उस इन्वेस्टमेंट पे टोटल, उस इन्वेस्टमेंट को मिला के टोटल, ये हम बाय कंपाउंडिंग अमाउंट फार्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फार्मूला हमने पढ़ा था कि दैट वाज बेसिकली S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I पावर नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे आपके पास 32 है इन टोटल 8 सालों में। तो आप क्या करेंगे भाई, आप रखेंगे P की वैल्यू एंड देन 1 प्लस आई जो है क्वार्टरली वो 3% है, एंड देन 32। यहाँ पे 2 जो है वो 3 के साथ लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी टाइपो मिस्टेक है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा $6,43,770 अमाउंट, इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट, ये टोटल आपको मिलेगा। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 8 सालों में आपको इंटरेस्ट कितना मिला, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, कंपाउंडिंग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ये आपका कंपाउंडिंग अमाउंट रहा और ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहा। तो ये आपको टोटल इंटरेस्ट रेट 8 सालों में मिलेगा $2.5 लाख पे। और वो कितना मिल रहा है हमें? $3,93,770। Is that clear? हाँ बेटा, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे यही फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड अमाउंट मालूम कर रहे हैं कि टोटल 8 सालों में हमें कंपाउंड अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद जैसे ही हमें कंपाउंड अमाउंट मिल रहा है तो हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है वो इस फार्मूले की हेल्प से मालूम करें, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो गिवन है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, एस चाहिए। तो एस हम मालूम करें विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। एस हमें यहाँ पे मिल रहा है $6,43,770। और जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 8 सालों में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, वो मिल रहा है हमें $3,93,770, जो कि एक्सपेक्टेड है टू बी अर्न। अब फॉर एग्जाम्पल इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। A young man has recently received an inheritance of $2 lakh. He wants to take a portion of his inheritance and invest it for his later years. His goal is to accumulate $3 lakh in 15 years. How much of the inheritance should be invested if the money will earn 12% per year compounded semi-annually? How much interest will be earned over the 15 years?
हाँ भाई, चलें अब ये एग्जाम्पल भी आप लोग सही से रीड करें एंड इसको एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज द गिवन एंड व्हाट इज टू बी व्हाट इज द रिक्वायर्ड। अच्छा, ये कौन है स्टूडेंट? सर मैंने बहुत ट्राई की, ज्वाइन ही नहीं हो रहा। आपने मीटिंग लॉक कर दी है। मैं अरे क्लास में ही था, वो मेरा नेट ऑफ हुआ। मीटिंग लॉक नहीं की है भाई। कौन से डिपार्टमेंट के हैं स्टूडेंट? हाँ, ये है एमटी के। मोहम्मद साद मौजूद हैं अभी क्लास में? बेटा आप लोगों ने पढ़ा एग्जाम्पल को? क्या कह रहे हैं? हाँ, इंटरनेट का इशू चल रहा है। एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपका माइंड बनेगा कि भाई हम किस तरह से जो है वो, क्योंकि आगे जो बिजनेस है हमारे पास दुनिया में 90% बेसिकली वो डिवाइडेड है इस ग्राफ में। ठीक है, अब ये पोर्शन मान ले कि आप जो है वो अ, कहाँ ये पोर्शन जो है आपका, ये आपका बना जा रहा है विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, इसको आप विदाउट इंटरेस्ट कर लेकिन जो विथ इंटरेस्ट, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस इन द वर्ल्ड, जो कि हमारे उस पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल नहीं है, हराम है इंटरेस्ट। ये पोर्शन जो है आपका जाके बन जाता है। और यहाँ पे एक और चीज है, ये पोर्शन जो है आपका वो आ जाता है आपका उसमें this is without interest, this is with interest, and this one is the accumulation of these both। दोनों की जो accumulation हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। तो you can say this is somehow 2%
of the total body, and you can say this part is 10, no, not 10, but at least that is 20 to 30%. And this one is the major part of the world. This lies from 60 to 70%. So अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, that is the major part of the business, and that is 60 to 70%. So अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ये आपको क्या बताना चाहता है? आपने हमेशा आपने देखना है कि what is given, what you want to know. For example, वजाहत अली, oh sorry, this is विलायत अली, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया है। Yes, my Wi-Fi device. सही हो गया। सो आप में से कोई नहीं बता रहा, चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। भाई, a young man has recently received an inheritance। भाई उसके बाप दादा की जायदाद में से कुछ उसको मिला है, जो कि है $2 लाख। उसको ये अमाउंट मिला है। अब ये जो यंग मैन है, ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि मैं इस $2 लाख में से कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं कि 15 साल के अंदर वो अमाउंट 3 लाख बन जाए। ठीक है, इस अमाउंट में से मैं कितना अमाउंट यूटिलाइज करूं, इन्वेस्ट करूं कि 15 सालों के बाद मेरा ये वाला अमाउंट, 2 लाख वाला अमाउंट 3 लाख बन जाए। अब उसकी ये प्लानिंग है 15 सालों के अंदर ये 2 लाख। अब सारा 2 लाख इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करना चाहता है। याद, how much of the inheritance should be invested if the money will earn 12% per year compounded semi-annually? कितना पोर्शन चाहिए उस बच्चे को अगर उसको सेमी एनुअली 12% इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए? हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ओवर द 15 ईयर्स? 15 सालों तक कितना इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा? देयर आर 2 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। Yes, sir. ठीक है, चले तो हम क्या करेंगे कि भाई इसको चाहिए, ये पहले क्वेश्चन में ये जानना चाहते हैं कि कितना पोर्शन इनहेरिटेंस का इसको चाहिए, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इजीली मालूम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग अमाउंट। हमें पता है कंपाउंडिंग अमाउंट का फार्मूला हमारे पास ये है, फॉर द n पीरियड्स। तो यहां से हम p की वैल्यू आसानी निकाल सकते हैं सिंपली बाय डिवाइडिंग विद 1 + i पावर n ऑन बोथ साइड्स। अब कंपाउंडिंग अमाउंट जो है वो हमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, और वो कितना है? $3 लाख। वो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है कि मेरा अमाउंट जो है मैं अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन अक्यूमुलेट करूं तो मुझे 3 लाख तक अक्यूमुलेशन मिले, मतलब मेरा अमाउंट 2 लाख से 3 लाख में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो 3 ये काउंट किया जाएगा कंपाउंडिंग अमाउंट के बेसिस पे, मतलब एस की वैल्यू। So let's say the S is 3 lakhs। अब 15 ईयर्स का पीरियड है
और इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है सेमी एनुअली। अब सेमी एनुअली मीन्स 50% ऑफ द टोटल। तो टोटल है हमारे पास 12 मंथ्स, तो इसका 50% जो होगा वो 6 होगा। मतलब सेमी एनुअली आपके पास सिर्फ 2 पीरियड्स बनेंगे, एक पीरियड 6 मंथ का। तो आपके पास जो है आपके पास जो टोटल एन की वैल्यू बनेगी वो 30 बनेगी, कि 15 सालों में जो सेमी एनुअल्स का जो अमाउंट होगा, जो पीरियड्स होगा वो 30 होगा, क्योंकि हर साल में 2 हिस्से हो जाएंगे। पर ईयर देयर आर 2 सेमी एनुअल्स, सो विद रेस्पेक्ट टू दैट 15 ईयर से हमारे पास 30 सेमी एनुअल्स बन जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट को आप डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि आपको एन और आई की वैल्यू को कंसिस्टेंट रखना है। तो आपको जो इंटरेस्ट रेट अब मिलेगा वो 6% पर सेमी एनुअल मिलेगा। तो आप सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वो प्रिंसिपल मिल जाएगा अमाउंट, जिसके बेसिस पे 15 सालों में 2 लाख 3 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली आपने वो वैल्यूज पुट की और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिली कि भाई आप 2 लाख में से $52,233 $52,233 अगर ये पोर्शन अपने 2 लैक्स में से निकाल के आप इस स्ट्रेटेजी पे अमल करते हैं 15 सालों के लिए, कि आपको सेमी एनुअली 12% अमाउंट दिया जाएगा, 12% इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो आपका 2 लाख का अमाउंट 15 सालों में 3 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल, वो पोर्शन आपने मालूम कर लिया कि वो पोर्शन $52,233 होना चाहिए ओवर द 15 ईयर पीरियड। जो अब 15 ईयर के पीरियड के हिसाब से आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो आप जानते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो बराबर होता है आपके कंपाउंडिंग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट के। कंपाउंडिंग अमाउंट आपका ये रहा, प्रिंसिपल अमाउंट आपने यहाँ पे मालूम कर लिया है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को कंपाउंड अमाउंट में से। तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा $2,47,767 ऑन 15 ईयर पीरियड, आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे ओरिजिनल अमाउंट के साथ, तो आपका ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पे क्या था, आपका ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पे था 2 लाख। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि $2,47,767, तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इसको जब आप इसके साथ ऐड करेंगे तो दिस अमाउंट विल एक्सीड दैट $3 लाख। इज दैट ओके? यस, साद अहमद प्लीज। सर वो विलायत अली की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, वो बाहर बेटा लॉबी जो में भी जी जी, जो भी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इज दैट क्लियर? बात आ रही है समझ में? पहले हम आ जाते हैं अपने उस क्या कहते हैं कि पेंट की तरफ। पेंट हमारे पास ये रहा, तो हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे एक तो हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बात यहाँ पे समझने की है कि दोनों टाइप ऑफ इंटरेस्ट, वन दिस वन, सेकेंड वन इज दिस वन, ये दोनों इंटरेस्ट जो है दे आर डिपेंडिंग ऑन टाइम, मीन्स दे आर द फंक्शन ऑफ टाइम, दे आर डिपेंडिंग ऑन टाइम। दिस इज आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस वन इज आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हम कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारे पास बेसिकली, इसको हम आई के साथ डिनोट कर रहे हैं। दिस इज a P means principal amount, but that principal is always same, means that principal is fixed, ठीक है, that principal is fixed। into I, this is the simple interest rate, simple interest rate। And then the third thing is N. What is the N? N is the number of periods। कितने पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कितने टाइम के लिए आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, दैट इज दी एन। ठीक है, दिस वन इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज आपके पास प्रिंसिपल है, और वो 100 रुपीज आप दे रहे हैं किसी कंपनी को, किसी शॉपकीपर को, और वो शॉपकीपर आपके साथ ये अंडरस्टैंडिंग कर रहा है कि भाई मैं आपको हर साल इस पे 10% दूंगा, और ये एग्रीमेंट हमारा रहेगा 10 सालों के लिए। टेन ईयर्स के लिए हर साल आपको 10% दूंगा। यहाँ पे ये आपके एन की वैल्यू हो गई, और जो रेट होगा वो कितना है, 10%। तो अब आप कैलकुलेट करना चाहें, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास गिवन है, अब ये फिक्स रहेगा। अब कोई आपसे पूछेगा भाई बताओ फर्स्ट ईयर में पहले साल के खत्म होने में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे 100
इंटरेस्ट रेट रखेंगे कितना है 10%, और ईयर कितना है, फर्स्ट ईयर है तो एन की वैल्यू 1, तो 10% ऑफ 100 इज 10। फर्स्ट ईयर में आपको ये अमाउंट मिला। फिर आपसे पूछा जाए भाई सेकेंड ईयर पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगेन आप यही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसमें जो पी की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। तो अब आप क्या करेंगे, 100 सेम, प्रिंसिपल सेम, 10%। अब आपका जो नंबर ऑफ पीरियड है वो चेंज हो चुका है, एन की वैल्यू 2। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 इंटू 2 20। सिमिलरली फॉर थर्ड ईयर 30 40। ठीक है, इस तरह से आप ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, आपका प्रिंसिपल जो पी है वो ग्रो करेगा। इसी केस को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की उस व्यू से देखें तो फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट जो होगा तो जो फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट वो होगा 10 रुपीज। और वो आपको मिला कैसे, सिंपली 10% ऑफ पी। सेकेंड ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है 20। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा पी प्लस आई पी। ये आपका फर्स्ट, सॉरी, दिस वाज फॉर द फर्स्ट वन, कंपाउंडिंग अमाउंट। सेकेंड ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस आपने जो इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट किया वो आपको कितना मिला था, 10 रुपीज। ओवरऑल, ओ सॉरी, यहाँ पे आपको, सॉरी 100 है ना, ये आपका रहेगा 100 प्लस इंटरेस्ट, गिवन इंटरेस्ट। और गिवन इंटरेस्ट हमारे पास आ गया था 10 रुपीज। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे 100 प्लस 10 इंटू द परसेंटेज। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगी 210। तो 210 का अगर आप 10% निकालें तो आपके पास आ जाएगा 21 रुपीज। ये आपका सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब सेकंड ईयर का यहाँ पे 20 है एंड देयर इज द 21। वाई, क्योंकि अब आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो चुका है। अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट वो नहीं है जो आप इनिशियली पिक कर रहे थे। यहाँ पे तो तमाम पीरियड्स में हम सेम इंटरेस्ट, सेम कैपिटल जो है वो यूज कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? हेलो।
Is there anyone? सब एब्सेंट है? ये जी सर। सर सब क्या प्रेजेंट आपको है। बात समझ में आ रही है? जी आ रही है। हाँ भाई, क्या समझा हमने? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या सीखा हमने? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा सर प्रिंसिपल जो चेंज हमारा होते हैं उसका सिंपल कंपाउंड। अमाउंट है वो बढ़ता, वो ऐड करते जाएंगे हम। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में प्रिंसिपल पे जो हमें इंटरेस्ट सर मिला आवाज वो कट रही है आपकी। 10, तो सेकेंड पीरियड पे जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी सेम प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे फर्स्ट में हम अगर इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकेंड में हमारे पास कैलकुलेशन इस तरह के आप जो पीरियड है के साथ साथ इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है प्रिंसिपल, और फिर अब ऐसी बात है प्रिंसिपल के साथ सर आप आपकी आवाज कट रही है। पीरियडिक इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे। सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी सर। बेटा अब आवाज आ रही है बहुत मेरी? खराब आवाज आ रही है, खड़ खड़ खड़। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी अब आ रही है। सर नो सर नहीं आ रही। खत्म करते हैं, आवाज नहीं आ रही। सर कट रही है आवाज सर। इंटरनेट इशू सही है नहीं आ आई रही। थिंक सो। सर काफी आवाज है। आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी सर आवाज बात नहीं आ कर रही है लीजिएगा सर। फिर इंटरनेट। सर बस हेलो सर, देखो सर आवाज नहीं आ रही। सर कर ले ले। ज्यादा है सर, सही है सर, ठीक है आज से। सर आज के लिए बहुत है, अब आ रही है इंटरनेट आवाज? इशू भी कर रहा है। इंटरनेट का इशू हो रहा है। और सही नहीं आ रही। सर अजान होने। सर अल्लाह हाफिज। सर सुबह से उठे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने दें सर। अबे टाइमिंग ऑफ का हो गया भाई, रेस्ट नहीं करोगे, ऑफ हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो रैपिडली ग्रो करता है, ठीक है। तो कभी भी डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स जो है वो हमें ऑफर की जाती हैं कंपनीज की तरफ से। आवाज आ रही है नहीं? सर आवाज समझ नहीं आ रही, खराब आ रही है बहुत। नो कट रही है आवाज। सर आज के लिए आवाज बहुत आ रही इतना। है मेरी? हेलो सर सुड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? सर समझ नहीं आ रही आवाज, बहुत खराब हो रही है सर। चले, आप लोगों को एक असाइनमेंट भी भेजी जाएगी बहुत जल्द, ठीक है। तो वो असाइनमेंट आप लोग जमा सर करवाना। असाइनमेंट जब फिजिकल क्लास स्टार्ट हो आप तब दे दीजिएगा, इस तरह समझ नहीं आएगा। आई सर थिंक सही बोल रही नेक्स्ट है। वीक से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो उनमें आपकी आई डोंट नो कि क्या डायरेक्शंस मिलते हैं, जो डायरेक्शन सर मिलेंगे आवाज उस समझ बेसिस पे नहीं फिर आ हम रही चलेंगे। आपकी, कट रही है आवाज। क्योंकि प्रैक्टिकल्स के वीक स्लो भी है। रहते हैं। तो बेटा अब आवाज आ रही है मेरी? सर जी सर आ शोर रही आ है। रहा है, पता नहीं। हेलो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है सर, आप कंटिन्यू करें। सर आवाज आ रही है सर, बिल्कुल ही आ रही है। कहाँ आ रही है आवाज भाई, हमको तो नहीं आ रही। अपने माइक ऑफ आपके करोगे तो ऑन सर है। की आवाज आएगी ना।
हाँ, इंटरनेट का इशू हो रहा है, आवाज आप लोगों को भी कट रही है। चलिए आज की लेक्चर सर ये बता क्लास ही खत्म थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर फाइनल के सर टॉपिक क्लास खत्म कर दें, टाइम हो गया। हेलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर, अल्लाह हाफिज। चलिए हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एन्युटीज के बारे में और उनके फ्यूचर वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यूज, मॉर्गेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के टाइप्स के बारे में और उनकी बेसिक डेफिनेशंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है अगर कोई चीज़ बचती है तो फिर हम उन मैट्रिसेस और उनका यूज़ देखेंगे कि कैसे बिजनेस वर्ल्ड प्रॉब्लम में वो यूज़ हो रहे हैं। वो तमाम चीज़ें फिर हम लास्ट में जाके लास्ट लेक्चर्स तक ये तमाम सर सारी चीज़ें लेके जाएंगे। ठीक है सर ओके सर। ओके सर, बाय बाय। सर ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर बात सुने एक मिनट सर। अब ये कौन सी आवाज है? सर बाय बाय, अल्लाह हाफिज। सर मुजीबुल्लाह वो वली क्या झूठ मत बोलो यार, झूठ मत बोलो यार।